पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। इस वजह से उसके पास एक डीमन वाली मार्शल स्पिरिट आ चुकी थी। पहले से उसके पास भी एक मार्शल स्पिरिट थी। इस वजह से अब चैंतियान यहाँ पर डबल मार्शल स्पिरिट का ओनर बन चुका था। उसकी मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके बारे में जानकर तो चैंतियान खुद भी हैरान रह जाता है कि आखिर मेरे पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल स्पिरिट कैसे आ गई। साथ ही वो इससे बड़ा खुश भी था कि अब मैं जब चाहूँ तब मैं अपनी कभी स्वॉर्ड वाली मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो कभी डीमन वाली। इस वजह से तो अब मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान लाइब्रेरी में आ चुका था। लाइब्रेरियन ने उसे सेकंड फ्लोर पे भेज दिया था ताकि वहां आने के बाद चैंतियान को जो टेक्निक सही लगे वो टेक्निक ले ले। इसलिए चैंतियान सारी टेक्निक को देख रहा होता है। चैंतियान कह रहा था यहाँ पर जितनी भी टेक्निक वगैरह की बुक्स रखी है वो एकदम टॉप लेवल की है। मजा ही आ गया। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कौन सी अच्छी वाली टेक्निक को उठाऊं। इसलिए वो वहां पर एक आइस और फायर वाली टेक्निक की बुक को उठा लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और ये टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर्स की होती है। लाइब्रेरी में मौजूद एक दूसरा बंदा जो था वो चैंतियान से कहा था, देखो तुम यहाँ पर ना अपनी स्पिरिचुअल पावर से ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक को उठा रहे हो। बाहर जाकर किसी ने भी अगर देखा कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक है तो वो बिला वजह ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा ताकि तुमसे ये टेक्निक चुरा सके, क्योंकि तुम्हें ये टेक्निक रिटर्न लाइब्रेरी में लाके देनी भी तो है। चैंतियान कहता है हाँ ये बंदा ठीक तो बिल्कुल कह रहा है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों टेक्निक को यहाँ से लाइब्रेरी के बाहर नहीं ले जाता हूँ बल्कि यहीं पे से कल्टीवेट कर लेता हूँ। यही सबसे बेस्ट रहेगा। इससे चैंतियान वहीं पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बुक की जो टेक्निक थी उसे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उस बुक के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी और स्पिरिचुअल पावर निकलने के बाद जितनी भी वो टेक्निक होती है वो धीरे धीरे करते हुए चैंतियान की बॉडी में समा चुकी थी। इस वजह से अब चैंतियान को वो टेक्निक आ गई होती है जो उन बुक्स के अंदर लिखी हुई थी। इस वजह से चैंतियान अब उन बुक्स को रिटर्न रख देता है क्योंकि उसका काम हो गया था, तो अब बुक की उसे जरूरत नहीं थी। चैंतियान कह रहा था मजा ही आ गया, लगता है मेरी स्वॉर्डमैनशिप वाली जो टेक्निक है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इन दोनों नई टेक्निक को सीखने की वजह से मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर नई टेक्निक का इस्तेमाल करूँ कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे मैंने अभी यहाँ पर सीखा, लेकिन इस्तेमाल किसके ऊपर करूंगा ये समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद चैंतियान दोबारा से लाइब्रेरी का चक्कर लगाना शुरू कर देता है ताकि कोई और भी अच्छी टेक्निक मिले तो वो भी उसे ले ले। आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड वाली बहुत ही खास तरह की टेक्निक मिली थी। उसे देखकर तो चैंतियान खुश हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक का लेवल चेक करने की कोशिश करता है। जिस वजह से चैंतियान को पता चला था कि नहीं यार ये तो स्वॉर्ड वाली टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड टेक्निक वाली किताब को ले लेता है और उसे लेते हुए कह रहा था कि ये किताब काफी ज्यादा पुरानी है तो इसे कल्टीवेट करना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जब मेरा नजर इस पे चली गई है तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तो इससे लेकर ही जाऊंगा। वो जैसे ही उस किताब को रखकर आगे बढ़ रहा होता है वहाँ पर चिलिन नाम का एक बंदा आ जाता है जो चैंतियान का रास्ता रोक लेता है। ये चिलिन जो था वो एक सीनियर डिसेबल था। चिलिन यहाँ पर चैंतियान से कहता है देख यहाँ पर जो तू टेक्निक उठाया है ना वो मैं लेने के लिए जा रहा था लेकिन मेरे से पहले तूने ले लिया, तो भला इसी में होगी कि ये जो टेक्निक तूने ली है वो मुझे दे दे वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चैंतियान कहता है देखो मैं यहाँ पर ना पहले से इस टेक्निक को ले चुका हूँ तो जब से मैंने ले लिया उसे मैं रिटर्न नहीं करने वाला, तुम्हें चाहिए तो तुम दूसरी टेक्निक ले सकते हो। ये सुनकर चिलिन कह रहा होता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आउटर डिसेबल हूँ और तुम मुझे इस तरह से बातें करते मुझे इनकार कर रहे हो, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। वैसे भी तुम ये टेक्निक लेकर कुछ उखाड़ नहीं लोगे क्योंकि तुम्हारे पास उतनी पावर ही नहीं जो इतनी हाई लेवल की टेक्निक को तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सको। देख आखिरी बात तुझे समझा रहा हूँ तो यहाँ पे वो टेक्निक देता है या नहीं देता है वरना मैं यहाँ पर तेरा गेम बजा डालूंगा। लेकिन चैंतियान कहता है भाग तेरी भैंस की टांग। इतना कहने के बाद वो उसे इग्नोर मारते हुए सीधा सीधा वहां से निकल जाता है। वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था। ये देखकर तो चिलिन को गुस्सा एकदम ज्यादा आ चुका था कि आखिर तू मुझे इग्नोर करके कैसे भाग सकता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियान कहता है देख यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर तू अटैक करेगा ना मुझ पे तो तुझे ही बैन कर दिया जाएगा इस लाइब्रेरी में रिटर्न आने से, इसलिए भलाई इसी में होगी कि तू अपने अटैक को यहाँ पर रोक ले। ये सुनकर चिलिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन चैंतियान ने जो बात कही थी वो सही थी। इस वजह से वो अपने अटैक को यहाँ पर तो रोक लेता है। चैंतियान उसे वहाँ पर चैलेंज करते हुए जाते हैं कि देख यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर तो हमारी फाइट नहीं हुई, अगर बाद में कभी तेरा मूड करे ना मुझसे फाइट करने का तो जहाँ चाहे वहाँ आकर मिल लेना, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। इसके बाद चैंतियान जो होता है वो लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो अपने दोस्तों को याद कर रहा था जिसमें ईवियान और उसके बाकी के दो दोस्त शामिल होते हैं। वो कह रहा था काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक कि मैं ईवियान से मिला ही नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपने घर का मैटर सुलझा कर उसके पास जल्दी आऊंगा। चैंतियान ये सब चीज यहाँ पर सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है। वो उसे कहता है कि ना मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है युन लॉन्ग वो तुम्हें देखना चाहता है, तो इसलिए तुम्हें फटाफट से
मेरे साथ चलना होगा। चैंतियन कहता है अबे तेरा बड़ा भाई युनलोंग है कौन, मैं नहीं जानता उसे, और अगर उसे मुझसे मिलना ही है तो उसे बोल कि खुद वो यहाँ पर आ जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो नहीं आ सकता तो अपना रास्ता नाप ले और फटाफट से निकल ले। वो बंदा वहाँ पर कह था कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना तो जिस ईवियन को तू अभी याद कर रहा था उसकी लाश मैं कल तेरे कदमों में लाकर फेंक दूंगा। ये सुनकर तो चैंतियन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए उससे सीधा उस बंदे की गर्दन के ऊपर रख देता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ईवियन के बारे में इस तरह से बातें करने की। इसलिए चैंतियन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो बंदा सेक्ट में आने के बाद अपने किसी साथी से मिल रहा था और उससे वो मिलकर कह रहा था कि लगता है ना ये जो ईवियन है वो हमारी बॉस की रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हो रही है। अगर वो बॉस की रिक्वेस्ट मान जाए और हम बॉस का अच्छे से साथ देना तो हो सकता है कि बॉस भी हमें कभी न कभी ईवियन जैसे सुंदर लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने दे देंगे। मैं तो एक बार ईवियन जैसे सुंदर लड़की के साथ नाइट स्पेंड करूं तो मेरे 20 साल की जिंदगी के मजे एक बार में ही आ जाएंगे। काश वो दिन जल्दी आ जाए। ये सुनकर चैंतियन वहाँ पर उस बंदे का मुंह पकड़ते हुए कह रहा होता है कि फटाफट बता कि ये युलोंग है कौन, मैं तेरे आंखों के सामने उसे चीर डालूंगा। उस बंदे का साथी जो था वो कह रहा था चैंतियन से कि रुक जा भाई, मैं तेको अभी यहाँ पर युलोंग से मिलवाता हूँ। मैं मिलवाता नहीं, मैं उसे ही लेकर आ जाता हूँ, तो यहीं पे खड़े रहे। उसकी तो फटकर चार हो चुकी थी चैंतियन को देखते ही। तभी वहाँ पर भागते हुए ईवियन आ जाती है जिसे देखकर तो चैंतियन एकदम ज्यादा खुश हो गया था। ईवियन चैंतियन से कहती है चैंतियन तुम सच में आ गए हो ना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती थी। उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखकर चैंतियन समझ चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी की सारी परेशानी खत्म कर दूंगा, कोई भी तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी वो चैंतियन को धक्का मारते हुए कहती कि चैंतियन तुम यहाँ से चले जाओ, देखो मैं यहाँ पर मुसीबत को झेल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तो प्लीज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कभी यहाँ पर वापस मत आना। चैंतियन कहता है नहीं यार तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे वो लोग कितने भी बदमाश या कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ भी लगाए, मैं उसका हाथ तक की काट डालूंगा। तभी वहाँ पर युनलोंग आ जाता है जो उस बंदे का बॉस है। वहाँ पर आने के बाद वो चैंतियन से क्या था आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ईवियन को हाथ लगाने की, वो सिर्फ मेरी है, अपने हाथ हटा ले वहाँ से, वो ना तेरे 50 टुकड़े कर इधर ही कौवों को खिला दूंगा। युनलोंग तो बड़ा ही अजीब सा और एकदम वाइट बंदा लग रहा था। वो चैंतियन से कहता लगता है ना तेरा जिंदगी से मन भर गया इसलिए तू यहाँ पर मुझसे पंगा ले रहा है, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, तो अब ना तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा, मैं अपने हाथों से यहाँ पर तेरी जान लूंगा। युनलोंग वहाँ पर अपनी पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो चैंतियन के साथ फाइट कर सके। चैंतियन तो पहले से यहाँ पर सोच रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसा बंदा मिले जिसके ऊपर मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकूं जो अभी मैंने सीखी है। और देखो उसकी किस्मत ने साथ दे दिया और उसके साथ एक मुर्गा आ चुका है जिसके ऊपर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देख सकता है कि उसने टेक्निक ये सीखने के बाद कितनी पावर को गेन किया। इस वजह से चैंतियन भी वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उसने सीधा उसे युनलोंग की तरफ ही कर दिया था, जिसके साथ युनलोंग फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर चैंतियन और उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। युनलोंग का एक भी अटैक चैंतियन के ऊपर लगता ही नहीं क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड ने भी अपना ब्रेक थ्रू किया है, तो वो स्वॉर्ड अब पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चैंतियन के एक ही अटैक में युनलोंग का अंचर पंचर ढीला हो गया था और वो खून की उल्टियां कर रहा होता है। इसके बाद चैंतियन पूरे गुस्से के साथ आता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा युनलोंग के गर्दन पे चलाते हुए उसका गर्दन अलग करने की कोशिश करता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ईवियन को हाथ लगाने की, लेकिन ईवियन चैंतियन को रोकते हुए कहते कि नहीं चैंतियन रुक जाओ, इसे मत मारना, तुमने अगर यहाँ पर इसकी जान ले ली ना तो तुम्हें परमानेंट सेक्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा और तुम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आ पाओगे, इसलिए इसे मत मारो। चैंतियन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी जान तो बख्श दूंगा लेकिन ये जिंदा रहकर भी पल पल अपनी मौत को तरसेगा। इसके बाद चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युनलोंग की पूरी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने सालों की मेहनत जो यहाँ पर युनलोंग ने करी थी अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की, वो सब की सब चैंतियन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। इस वजह से युनलोंग अब वहाँ पर एकदम नल्ला बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब कोई पावर ही नहीं है। वो जो बंदा आया था उसके पास बुरा भला कहने के लिए, उसकी तो फटकर चार हो चुकी थी। वो कहता है चैंतियन मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे सीनियर बोलने के लिए तैयार हूँ, बस तू यहाँ पर मेरी जान बख्श दे। इसलिए चैंतियन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब चैंतियन रात को जैसे ही सेक्ट में आता है उसे वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पिंजरे दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि इन पिंजरों के अंदर इंसानों को कैद करके रखा जाता है, चाहे वो कोई सजा वगैरह के हिसाब से क्यों ना रखा गया हो। वहीं पर एक पिंजरा होता है जिसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। चैंतियन को लगता है कि इसके
अंदर आखिर कौन हो सकता है, इसलिए वो वहाँ जाता है ताकि देख सके कि इसके अंदर किसको रखा गया है। चैंदियान जैसे ही वहाँ का कपड़ा हटाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसी का दोस्त था जिसको उस युनलोंग ने बहुत ही कुत्ते की तरह मार मार कर रखा होता है, पूरा वो खून में नहाया हुआ था। चैंदियान उससे कहता है, देखो तुम, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम मुझे पहचानते हो ना कि भूल गए, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वो बेचारा कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था, लेकिन बस वो चैंदियान को देखकर खुश हो गया होता है। उसकी सांस में सांस आती है कि आखिरकार चैंदियान यहाँ पर आ गया मुझे बचाने के लिए। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि ना वो ढंग से अपनी आंखें खोल पा रहा था, ना ही वो खड़ा हो पा रहा था। इस चीज को देखकर चैंदियान की भी आंखें नम हो जाती कि उसके दोस्त की कितनी बुरी हालत कर दी थी इस युनलोंग और बाकियों ने मिलकर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।